Hello everyone, welcome back to our channel Trading with Auto Trader। सो अगेन डेली की तरह हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा कि कल की डेट में कोई वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कल थोड़ा सा स्टक था कहीं। सो दैट्स वाई। बट जैसा कि मैंने आउटकम आपको दिया था फ्राइडे वाली वीडियो के अंदर कि हम कहाँ ओपन हो सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है यूएस से रिलेटेड। मैं भी कल की बात कर रहा हूँ पहले। सो दैट्स वाई हमने फिर संडे नाइट में देखा कि ट्रम्प का अगेन ऐसा स्पीच आता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चाइना पे टैरिफ वगैरह नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं फिर जब मंडे ऑनवर्ड हम ओपन हुए, हमसे पहले जब चाहे एशियन मार्केट ओपन हुआ हो या जो यूएस फ्यूचर्स थे, चाहे वो नेस्डैक हो या डाउ जोन्स हो, तो वहां पर आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिवनेस देखने को मिली। सो जो फ्राइडे नाइट को हमारे गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग थी 197 पॉइंट, वो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में अंडर 100 पॉइंट के बिलो आ गई। तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल था। दैट्स वाई फिर हमने कल बहुत शार्प हम नहीं गिरे, ठीक है। अगर आपने देखा हो स्ट्रक्चर्ड वाइज तो हम एक जोन में ही रहे, ठीक है। और आज की बात करें तो आज जैसे कि आपने देखा आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग कैसा रहा मैं जस्ट आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो अभी जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये देखो, आपको प्रॉपर चार्ट दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू का। तो इसमें अगर हम ओवरऑल आउटकम देखें, ठीक है, तो यहाँ से आपको पहली चीज ये क्लैरिफाई होगा कि भाई कल की जो क्लोजिंग थी उससे आज हम 50 पॉइंट ऊपर ओपन हुए। यानी कि आज एक गैप अप हुआ मार्केट के अंदर। अब गैप अप को अगर आप देखोगे, मतलब जिस भी प्राइस पर ओपन हुआ, पहली कैंडल थी उसकी दूसरी कैंडल पे हाई मार्क किया, उसके बाद फिर एक काफी अच्छा शार्प फॉल हमें देखने को मिला। और ये सिनेरियोज बनते रहे मार्केट के अंदर। और फिर आज के दिन में हमने डे लो मार्क किया, सॉरी, जो कहीं ना कहीं 12:40 वाली कैंडल पे किया था 25,060 का, ठीक है, जो आज का डील होता। बट जैसा कि फिर उसके बाद हमने एक रिकवरी दी डीलों से, फिर हम अगेन गए। जो रेंज थी हमारी, अगर हम रेंज की बात करें तो 25,197 का हाई मार्क किया अगेन। ये जो कैंडल थी अगर मैं बात करूँ 2:35 की, तो मतलब इस सिनेरियो से ये सिनेरियोज कैसे बना, एक्सपायरी थी तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आना बनता था, ठीक है। तो उसको फटाफट से कवर अप करते समझते हैं क्या रीजंस था, कहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए था, कहाँ पे ट्रेड आपको अवॉइड करना था। अब एक्सपायरी है तो लास्ट में दोनों ही आज आपको ये नेगेटिव देखने को मिलेंगे। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, देखिए, अगर आपके मॉर्निंग ऑनवर्ड में नेगेटिव देखने को मिल रहा है तो दैट मीन्स उस टाइम पर मार्केट के अंदर आपको रेंज नहीं मिलेगी। अगर आपको ये जो डेटा है, ये जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर है, अगर ये सिंगल डायरेक्शन में नहीं मिलता है आपको, जिस भी तरफ पॉजिटिव हो उस तरफ का हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। अदरवाइज अगर ये दोनों तरफ नेगेटिव हो और अच्छा खासा नेगेटिव हो, गैप दोनों के बीच में बहुत कम हो, जैसे कि मान के चलो कॉल साइड पे नेगेटिव टोटल आ रहा है 20 लाख रुपए, 20 लाख, और पुट साइड में आ रहा है 18 लाख, 15 लाख, तो मतलब कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो अगर इस तरीके से दोनों ही तरफ सेम माइनस में है तो वहां पर आप ओवरऑल जब आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, यानी मार्केट में वो ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको जहां पर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो ऐसे टाइम को आप अवॉइड भी कर सकते हो। जो सबसे इजीएस्ट वे है साइडवेज ट्रेंड को कैप्चर करने का, ठीक है। चलते हैं हम हमारी डेरिवेटिव एनालिसिस पे। तो सबसे पहला जो इंडेक्स है हमारा वो है निफ्टी एनालिसिस। तो निफ्टी पर आते हैं हम डायरेक्टली। अब निफ्टी में क्या है, यहाँ पर सीधा मैंने निफ्टी ऑप्शंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर जाते ही जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शंस, और यहाँ पर टेबल से चार्ट का एक टॉगल बटन है जिसको हम यूज करेंगे। जैसे कि आज एक्सपायरी थी तो एक आउटकम हमें देखना है कि भाई क्या सिनेरियोस हैं, क्या क्या रहा। अब अगर हम देखेंगे आउटकम, यही देखने को मिला कि भाई 25,150 पर सबसे ज्यादा कॉल पुट राइटर और 200 पे कॉल राइटर है। अब सिनेरियो क्या था, अगर आप आज के अलावा देखोगे तो भाई देखो कल तक तो अगर मैं बात करूं तो 25,100 पे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका अगर आपको ओल्ड डेटा देखना है तो ये देखोगे तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि भाई 25,200 पर यहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटर्स थे। बट अगर आप आज के दिन में अगर आप मॉर्निंग का डेटा देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आज के दिन में जो ये पुट राइटर्स थे यहाँ पर थे ऑलमोस्ट इस रेंज में। तभी जब निफ्टी ने आज ये लेवल जो क्रॉस किया, ये जो 25,060 आया था, यानी कि 25,100 के नीचे आया, तो यानी कि वो सपोर्ट के नीचे आया, तो फिर यहाँ से जो पुट राइटर्स थे इन्होंने पुश करना स्टार्ट किया।
जिसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया और फिर एक अच्छा मोमेंटम आया। सेम फिर यहाँ पर जब हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे हमारे जो 25,197 पर थे, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग गई और फिर एक्सपायरी भी थी, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट उसी रेंज के अकॉर्डिंग रहा आज के दिन में। ठीक है, क्लियर। तो इसको सिनेरियोस को समझा आपने। अब आते हैं मेन ट्रेड पर कि भाई कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए तो नहीं। सबसे पहली लाइन आती है हमारी कि भाई आपको अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो 10:30 के बाद आप ट्रेड इनिशिएट करोगे। अब चलते हैं डायरेक्टली आगे। ये आ गया हमारे पास इंट्राडे ट्रेंड। हम 10:30 के बाद टाइम फ्रेम लिया है तो हम 10:30 का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ये आ गए हम 10:30। अब देखो 10:30 पे क्या है, कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है जी, पुट साइड में है। पुट साइड में है 3 अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 13,74,18,000, यानी कि अगर हम बात करें रेशियो वाइज भी तो 4 टाइम है। ठीक है, कॉल साइड में। उसके बाद क्या रहा है यहाँ से, सेकंड अगर आप देखोगे तो भाई पीसीआर 1 के नीचे नेगेटिव बोलते हैं, बट हम ट्रेड कंफर्मेशन के लिए कब बात करते हैं, जब हमारा 80 के नीचे हो पीसीआर, तब हम पुट साइड जाते हैं। अगर 1.25 के अब हो तो हम कॉल साइड। अब थर्ड अगर मैं बात करूँ तो दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो, जी बिल्कुल है। अब फोर्थ, ये पैरामीटर्स क्या हमारे मेट करते हैं, नहीं मेट करते। इसमें क्या हम बात करते हैं कि जो प्राइस और वी वैप है, जितना प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस कम रहेगा उतनी अच्छी एंट्री मिलती है हमें। जितना डिफरेंस ज्यादा रहता है उतना रिस्की रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो डिफरेंस ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर। हम जब भी निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी में अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो हार्डली आप 20 से 30 पॉइंट का गैप कैटर करोगे। 30 से ज्यादा का गैप है तो अवॉइड कर दो, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड लेने का उस टाइम पर, जब तक आप अंडर 30 नहीं आते हो गैप के अंदर। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ तो 18 और 9 27 पॉइंट का गैप है। यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, इवन यहाँ पर भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, ये जोन भी आपके ट्रेड लायक था। तो यहाँ तक आप इजीएस्ट वे में ट्रेड कर सकते थे, या लास्ट टू लास्ट आप 10:55, तो मतलब आपके पास आज के दिन में मतलब ऑलमोस्ट 25 मिनट थे एक इंडेक्स ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। अब जिस भी लेवल पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता है, इस लेवल से अगर मैं बात करूँ या इस लेवल की भी जो 30 पॉइंट का एग्जैक्ट गैप है, तो यहाँ पर भी अगर आपने ट्रेड किया होता तो उसके बाद आउटकम आपको सिंपली दिख जाएगा कि भाई 200 आ गया। ठीक है, यानी कि 70 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन हो गया, मिनिमम 70 पॉइंट। अगर यहाँ पर आपने एट द मनी ऑप्शन भी ट्रेड किया होता, ठीक है, पुट ऑप्शन, सो सिंपलेस्ट वे में आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम डिके भी होता, तो भी आपको एटलीस्ट 25 पॉइंट तो मिल ही जाते, 20-25 पॉइंट एक लॉट के अंदर। ठीक है, क्योंकि 70 पॉइंट है, अगर आप एट द मनी के अकॉर्डिंग डेल्टा से प्रीमियम निकालने की कोशिश करोगे तो 35 होता है। फिर भी ऑन एन एवरेज, बहुत लेसर की बात कर रहा हूँ मैं, कि 20 से 25 पॉइंट इजिएस्ट वे में आप इस ट्रेड में इनिशिएट कर सकते थे। तो ये आज के दिन की पहली ट्रेड हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यही अगर आपने इनिशिएट किया होता तो ये और ज्यादा फिर धीरे धीरे डाउन गया, तो मतलब एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120 पॉइंट, 100 पॉइंट से ज्यादा डाउन आ गया। ठीक है, 131, तो मतलब एक अच्छा खासा ह्यूज प्रॉफिट आप आज के दिन में बना सकते थे। फिर कहीं ना कहीं एंड ऑफ द टाइम वही सिनेरियोस पे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो सिग्नल चेंज हुआ। जो हम हमेशा बात करते हैं रिवर्सल की, अगर अभी तक किसी ने भी रिवर्सल वाला नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके वीडियो पे सर्च कर सकता है रिवर्सल स्ट्रैटेजी, तो उसको रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी दिख जाएगी कि भाई रिवर्सल में कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है। बट क्या वो राइट रिवर्सल है ये हमारे लिए या नहीं, उसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, तो उसके लिए हमने बात की हुई है। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो प्राइस ने, क्योंकि यहाँ तक क्या था कि भाई ये नेगेटिव सेंटीमेंट था। अब इस नेगेटिव सेंटीमेंट में क्या था कि भाई आपका प्राइस ऊपर है, वीवैप अगर नेगेटिव है तो हाँ आपका प्राइस नीचे होगा, वीवैप ऊपर होगा जब पुट साइड होगा। अब कॉल साइड में जब हम बात करते हैं तो प्राइस ऊपर होता है, वीवैप नीचे होता है हमेशा। तो इस तरीके से प्राइस ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया, फिर उसका अगला प्राइस गिर गया। हम बात करते हैं कि अगले 3 प्राइस सेम डायरेक्शन में बढ़ते हुए फॉर्म में और ये सिग्नल प्रॉपर कंटिन्यूअसली बना रहे। तो अगर उस सिनेरियो में रहता तो नहीं करते हम, ठीक है, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगेन फिर क्या हुआ, यहाँ पर अगेन आपको सेल का सिग्नल आया, बट यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर वही गैप फिर कम हुआ, तो एक छोटी सी ट्रेड है एक्सपायरी के टाइम पे, जो 0-0 की बात करते हो आप, वो कर सकते थे। बट मेरी प्रेफरेंस क्या रहती है कि भाई 3 बजे के बाद आप ट्रेड अवॉइड करो।
तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो आज आज निफ्टी के अंदर आपको आज एक ट्रेड मिलता है जिसमें आप अच्छा खासा आराम से 30-40 पॉइंट ले सकते थे अगर आप होल्ड करते। और होल्ड नहीं भी करते तो आराम से 20-25 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे आपके एक लॉट के अंदर। ठीक है। अब चलते हैं हमारी दूसरी एनालिसिस पे, सेंसेक्स पे। अब सेंसेक्स का डेटा आ रहा है, हम चलेंगे सबसे पहले चार्ट पर, हम देखेंगे कि भाई क्या हो सकता है आउटकम अब सेंसेक्स का। तो अभी हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स है वो है 82,500 पर। अब आज का अगर हम डेटा देखें सेंसेक्स का, तो आज हम क्लोज हुए 82,029 पर। हम 82,000 के नीचे गए थे, बट जैसा कि एज इट इज अगर हम बात करें तो अभी जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी पुट राइटर्स, वो है 82,000 पर। तो दैट्स वाई सीधी सी बात है, जब हम 82,000 के नीचे गए तो कहीं ना कहीं इनको डोमिनेट करना था और इन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया, शिफ्ट नहीं किया। अगर हाँ ये शिफ्ट करके यहाँ आते तो हमें हो सकता था कि आउटकम हम 82,000 के नीचे ही कहीं ना कहीं आज क्लोजिंग देखने को मिलती। बट कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया जो पुट राइटर्स थे। तो जिसका इम्पैक्ट हमें यही देखने को मिला कि फिर एक रिवर्सल लोअर लेवल से आता हुआ हमें देखने को मिला। अब हाईएस्ट अगर आप बात करोगे हाइयर रेंज की, तो भाई हाइयर रेंज में सेम वही सिनेरियो कि हम ओपन कहाँ हुए सेंसेक्स को अगर आप देखोगे आज का ये रहा डेटा, ये हमारी पहली कैंडल, हम ओपन हुए थे आज 82,433 पर। उसके बाद पहली कैंडल ने ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई मार्क किया जो 82,573 का था। सिंपल सा लॉजिक था भाई कि जो हाईएस्ट पुट सॉरी कॉल राइटर्स है 82,500 पर थे, तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेट करते। जिसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, एक अच्छी खासी रैली, यानी ये 573 से 781, मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 700 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। ठीक है। तो वो आपको एक देखने को मिला सेंसेक्स के अंदर। अब इसको चार्ट वाइज तो देख लिया आपने, अब डेटा वाइज देखते हैं कि भाई ट्रेड इनिशियल लेवल पर था मेरे लिए या नहीं था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई देखो ये रहा आपका प्राइस और वीवेब। अब कॉल और पुट साइड में डेटा कम किस तरफ है जी, पुट साइड 80 के नीचे है, दोनों सिग्नल सेल है। अब जब हम बात करते हैं इस गैप की, तो मैंने हमेशा बोला हुआ है कि जब हम इंडेक्स में बात करेंगे सेंसेक्स की या फिर बैंक निफ्टी की, तो इनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा इनका प्राइस है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज्यादा का प्राइस है निफ्टी से। ठीक है। वहीं पर बैंक निफ्टी 2 टाइम से ज्यादा है। तो इसमें इसलिए हम बात करते हैं कि भाई इसका जो गैप हमें कैटर करके चलना है वो 50 to 70 पॉइंट हार्डली हम कैटर करेंगे, एज अ जहां पर मेरा रिस्क मिनिमाइज रहे। रिस्क तो रहेगा ही वहां पर भी, बट मिनिमाइज रहे एज कम्पेयर टू, क्योंकि मैं एक नेकेड ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ तो ज्यादा रिस्की मेरे लिए नहीं। ठीक है। गैप ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है। ये लेवल, ठीक है, या ये लेवल, यानी कि 10:45 से 50 वाला जो लेवल है, ये लेवल आपके लिए परफेक्ट था ट्रेड करने के लिए। आप इस लेवल पर अगर आपने कोई भी पुट ऑप्शन बाय किया होता, तो आप देख सकते हो अगर आपने लोअर पे भी बाय किया होता 716 पे, तो यहाँ से 500 सीधे सीधे 200 पॉइंट तो आपको दिख रहे हैं। ठीक है। 300 पॉइंट प्लस मिल गया आपको। ठीक है। तो सीधा सा इम्पैक्ट था भाई, अगर आप यहाँ पर एट द मनी भी ट्रेड करते तो आपको काफी अच्छा एक प्रॉफिट होता। आज अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है सेंसेक्स के अंदर, जो आप इम्पैक्ट देख ही सकते हो, कहीं ना कहीं 200 170 तक गया। ठीक है। यानी कि 700 से 500 पॉइंट तो आराम से कहीं नहीं गए थे आपके। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है सेंसेक्स के अंदर। एंड द टाइम भी आप क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं। ठीक है। तो सेंसेक्स में आज कम से कम कुछ नहीं तो एक लॉट में 100 पॉइंट्स तो आपके कहीं नहीं गए थे, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। और जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप यूज करते तो आप 100 पॉइंट से ज्यादा भी और ज्यादा भी अर्न कर सकते थे, जो मैं बताया था आपको पहले भी। ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी का पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सेम डायरेक्शन पे है 57,000 पर। ठीक है। और जैसा कि हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं है। सो निफ्टी और बैंक सेंसेक्स के अंदर हमें फिर भी वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती है, तो वहां पे कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब यहाँ इजी क्यों नहीं है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई यहाँ पे देखो 1.4 सॉरी 14 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पर ये, और यहाँ पर 12 लाख। तो अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई ऐसा क्या आउटकम हुआ, तो आज के दिन के सिनेरियो से आपको पता चल जाएगा
कि भाई आज अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस आपको देखने को मिले हैं कहाँ पर देखने को मिले, जो 56,700 के स्ट्राइक है, ये 56,500 का स्ट्राइक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको आज पोजीशन जो है पुट राइटर्स की, ये सीओआई मैंने क्लिक किया हुआ है यहाँ से जाके, तो यहाँ पर अनवाइंड हुई है 56,500 पर, और यहाँ पर 56,700 पे, एज कम्पेयर टू 57,000। ठीक है। तो जिसका कहीं ना कहीं सिंपल सा इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा था कि भाई ये जो है इम्पैक्ट, तो अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सपोर्ट भी हमारा 57,000 और रेसिस्टेंस भी, और उसके अगर हम बात करें तो अभी नीचे ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो 56,496, जो 56,500 का लेवल है। तो होप सो अगर इसके अंदर हमें आने वाले टाइम में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हमारा सपोर्ट जो है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइड में जाते हैं तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है 56,000 का। ठीक है, जो आपको पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आप क्लियरली देख भी सकते हो। जस्ट वेट अ मिनट, नहीं यहीं पे बना हुआ है, तो अभी तो स्ट्रांग है। ठीक है, तो वेट ही करेंगे, बाकी देखते हैं कब क्या आउटकम आता है। तो अभी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक्सपायरी भी मंथली है तो टाइम है बैंक निफ्टी के पास वो सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने का। अब आते हैं डेटा पर, 10:30। अब यहाँ पर आपके पास एक अच्छा ट्रेड था। देखो यहाँ पर 10:30 और 10:35, आपका प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस देखो कितना कम है। मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई जितना डिफरेंस कम होगा उतनी अच्छी एंट्री मिलेगी, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी रिस्की एंट्री मिलेगी। अब 800 है। ठीक है, यहाँ पर भी और ज्यादा अच्छा गैप है, ट्रेड इनिशिएट करके रखते हैं। 600 आ गया, 200 पॉइंट मिल गया आराम से। ठीक है, कहीं नहीं गए, फिर वही 500, 500 के दिन 400। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट आज आपको देखने को मिलता है। फिर लास्ट में एक रिवर्सल आया। अब उस रिवर्सल को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कैटा नहीं किया। जो हम बात करते हैं कि प्राइस ने वी वेब को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो प्राइस ये हो गया सिग्नल बाय। अब यहाँ से अगला प्राइस बढ़ा बढ़ा, फिर यहाँ न्यूट्रल हो गया, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सिग्नल बढ़ रहा है, अब मैं इसको बेंचमार्क मान के अगला बढ़ रहा है, फिर अगला गिर गया, फिर यहाँ से फिर गिर गया, फिर गिर गया, तो वो मेरे लिए बेंचमार्क नहीं है। फिर 3 बज के उसके बाद कोई फायदा नहीं था, और देखोगे तो भी वो फिर यहाँ से गिरा फिर बढ़ा, तो वो आउटकम नहीं था। तो बैंक निफ्टी में भी आपको अच्छी खासी ट्रेड मिलती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 400 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलता। तो उसमें कहीं नहीं कहीं अगर आप फ्रेश साइड भी रहते, रिस्क फ्री भी देखते, तो आप आराम से 50-60 पॉइंट आप कमा सकते थे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो आप सेम जैसे सेंसेक्स में आपके 100 पॉइंट से ज्यादा का आपको गेन मिलता, सेम इस सिनेरियो में भी आप आज अर्न कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिक सा था ये आज इंडेक्स एनालिसिस। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ आपके डाउट्स हैं या कुछ भी कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अभी रिसेंट कुछ ऑफर चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिवाली सेल है, तो अगर आप उसको बाय करने के लिए प्लान कर रहे हो, अभी तक आपने नहीं किया या आपने ऑलरेडी कर रखा है बट आपका हो सकता है नेक्स्ट मंथ एक्सपायर होने वाला हो अभी कुछ 15-20 दिनों के अंदर, तो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट ऑफर आपको मिल रहे हैं। तो उस टाइम पर आप उसको रिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।